हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो आज की ये वीडियो है आप लोगों के लिए जो स्टूडेंट बीए 6 सेमेस्टर में ऑनर्स लेकर पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए है ये वीडियो। और देखिए, आप लोगों के बुक देखकर पता चल रहा होगा, ये है आषाढ़ का एक दिन। ये एक नाटक है और मोहन राकेश जी के लिखा हुआ ये एक नाटक है, बहुत ही सुंदर नाटक है। तो आप लोग अच्छे से ये बुक को पढ़िएगा, क्योंकि बीए 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। और जो ये थर्ड पेपर है वो थर्ड पेपर में एक नाटक होती है। तो ये नाटक के जो ये वीडियोस है, तो आप अच्छे से ये वीडियो के एंड तक देखिएगा तो आप लोगों को कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि बीए थर्ड पेपर का जो ये वीडियो है, नाटक है ये आषाढ़ का एक दिन। तो आषाढ़ का एक दिन ये नाटक में से आपके लिए मल्लिका जो है, मल्लिका का चरित्र चित्रण के बारे में दर्शाया गया है। तो आप लोग ये बुक अच्छे से पढ़िएगा। आप लोग ये जब बुक पढ़िएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आइए फ़िलहाल तक आपको मैंने एक आंसर क्वेश्चन लाई है 10 मार्क्स के लिए, आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उसके बारे में आप लोगों के पास में ये देती हूँ। देखिए, ये आषाढ़ का एक दिन ये जो नाटक है ये क्वेश्चन है। आषाढ़ का एक दिन नाटक की मल्लिका का चरित्र चित्रण। मल्लिका का जो चरित्र चित्रण है वो ये नाटक में दर्शाया गया है। आंसर, आषाढ़ का एक दिन नाटक को सबसे अधिक प्रभावशाली पात्र है मल्लिका। मल्लिका का जन्म पर्वत प्रदेश के प्राकृतिक सुंदरता से पूर्ण एक गांव में हुआ। मल्लिका अंबिका की पुत्री है। वह कालिदास के प्रेयसी के रूप में सामने आती है। वह कालिदास के भावात्मक स्तर पर पवित्र और निस्वार्थ प्रेम करती है, जिस कालिदास को वह अपने प्राणों से भी अधिक चाहती है, जिसके मंगल के लिए वह प्रेमी को बलि चढ़ा देती है, लौकिकवाद की चिंता नहीं करती। वही कालिदास उस पर विश्वासघात, अपेक्षा और अवहेलना का एक ऐसा तीक्ष्ण प्रहार करता है कि वह भोली ग्राम कन्या अपनी भावनाओं को इस परिणति स्पर्श से भी नहीं पाती और घुट घुट कर जीवन व्यतीत करने को विवश हो जाती है। वह सदैव कालिदास का उत्कर्ष चाहती है और इसीलिए उसने आग्रह करके कालिदास को उज्जैनी भेजा है। कालिदास के कश्मीर से शासकीय पंद से विरक्त हो जाने के समाचार से वह विरचित हो जाती है। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाली है क्योंकि ये कहानी है और कहानी संपूर्ण पूरी करनी पड़ती है। माता की मृत्यु तथा अन्य विषम परिस्थितियों इससे विलोम के समक्ष समर्पण करने के लिए विवश कर देती है। अंत में कालिदास कश्मीर से पलायन करके आते हैं। मल्लिका उनकी स्वागत करती है, परंतु कालिदास विलोम से उत्पन्न उसकी बच्ची को देखकर लौट जाता है। मल्लिका आंखों में आंसू भरे देखती रह जाती है। परिस्थिति को व्यवस्था ही उसे यथार्थ को स्वीकार करने के लिए विवश कर देती है। उसके चरित्र का विश्लेषण निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है। तो ये देखिए, पॉइंट वाइज आप लोग को लिखना पड़ेगा। पॉइंट 1 है कल्पना और भावुकतामयी। मल्लिका कल्पनाजीवी और भावुकतामयी तरुणी है। जब कालिदास के लिए उज्जैनी का आमंत्रण आता है तब वो मल्लिका की कल्पना बहुत ऊंची उड़ान लेने लगती है। उसकी खुशी की कोई ठिकाना नहीं रहता। मल्लिका अत्यधिक भावुकमयी और जुबती है। मल्लिका का समग्र जीवन ही कोमल कल्पनाओं और भावुकता से पूर्ण है। उसके बाद में पॉइंट 2 है आदर्श प्रेमिका। मल्लिका आदर्श प्रेमिका है। उसके चरित्र की यह सर्वाधिक सशक्त और उद्दांत विशेषता है कि वह निश्चल, निष्पाप, निस्वार्थ, आनंद और एकनिष्ठ प्रेमिका है। वह कालिदास से अगाध प्रेम करती है। उन्हें लोकास्वाद की कोई चिंता नहीं है। उनकी प्रेम में न तो स्वार्थ है और न ही तो वह बदला ही चाहती है। उसका प्रेम भावात्मक पवित्र प्रेम है। वह जानती है कि उज्जैनी जाकर कालिदास उसे भूल जाएंगे। वह विलास और वैभव में डूब जाएंगी। फिर भी वह अपने निस्वार्थ और एकनिष्ठ प्रेम का प्रदर्शन करते हुए वह कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए बाध्य कर देती है। इसके बाद में 3 नंबर जो है वह सहनशीलता और धैर्य। मल्लिका के चरित्र में वह कालिदास को अत्यधिक चाहती है। कालिदास उज्जैनी में काव्यों की रचना करते हैं। वह उसकी दिन पर दिन बढ़ती हुई कीर्ति
को सुनकर प्रसन्न होती है। कालिदास और राजकुमारी प्रियंगु मंजरी के विवाह का समाचार सुनकर वह विचलित होती है और कहती है, उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती। मैं अनेकानेक असाधारण है, उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए था। सुना है राजपुहिता में बहुत ही विभूषी है। यहाँ आप लोग पैराग्राफ चेंज कीजिएगा तो यहाँ पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाएगा। माँ अंबिका सदा बीमार रहती है। उज्जैनी उससे आने वाले लोग कालिदास के विरुद्ध विविध भांति के अपवाद लाते हैं। कश्मीर का शासक नियुक्त होकर कालिदास उसके गांव में आकर भी उससे नहीं मिलता। वह प्रियंका मंजरी को इसके पास भेजकर उसकी सहायता करना चाहता है, लेकिन मल्लिका बड़े धैर्य से वह सब सहन करती रहती है। वह कालिदास के विरुद्ध भी एक शब्द भी नहीं बोलती। 4 नंबर ऑप्शन है। अहिंसा और करुणा का प्रतिश्रुति। नाटक के प्रारंभ में ही मल्लिका के चरित्र में अहिंसा और करुणा भाव के दर्शन हो जाते हैं। कालिदास जब दंतुल द्वारा आहत हरिण भावक को मल्लिका के घर लाता, कालिदास हरिण भावक को अपने अंक से लगाए हुए कहता है, तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुम्हें अपनी माँ की सी आँखें और उसका सा ही स्नेह मिले। हरिण भावक को भावक को अपनी घर लाने के कारण अंबिका बड़ी नाराज होती है, किंतु करुण हृदय मल्लिका तुरंत उसके लिए दूध ले आती और बड़े स्नेह से उसे दूध पिलाती है। वह जीव हत्या को जघन्य अपराध और पाप मानती है कि इस अपराध को रोकने के लिए मल्लिका दंतुल के सम्मुख जाकर खड़ी हो जाती है। 5 नंबर ऑप्शन है विनम्रता। विनम्रता मल्लिका के चरित्र की एक प्रमुख विशेषता है। नाटक की नायिका और प्रमुख पात्र होने के कारण वह सभी पात्रों के संपर्क में आती है। प्रत्येक पात्रों के साथ उसकी व्यवहार अत्यंत विनम्रतापूर्ण रही है। अपनी माँ अंबिका और प्रेमी कालिदास के प्रति तो वह स्वाभाविक रूप से विनम्र है। यहाँ तक कि हमेशा कटु वचन कहने वाली विलोम के प्रति भी वह बड़ी नम्रता दिखाती है। 6 नंबर जो आपका ऑप्शन है प्रेरणादात्री। मल्लिका कालिदास की एकांत प्रेमिका ही नहीं, वह उसकी प्रेरणादात्री भी है। वह कालिदास को उज्जैनी भेजकर उसे राज सम्मान प्राप्त कराती है और स्वयं उसके वियोग में झूलती रहती है। उसी के प्रेरणा में कालिदास विश्व विख्यात अमर कवि बन सके। वह कालिदास के एक ऐसी प्रेरणा है जो कालिदास को ग्राम प्रांतर के गर्भ से निकालकर राजकवि के पद पर प्रतिष्ठित करा देती है। उसके बाद में थोड़ा सा ही है आप लोगों का एक निष्कर्ष जो है मैं वो बता देती हूँ। यह निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मल्लिका का चरित्रांकन कृतिकार ने बड़ी सहृदयतापूर्वक किया है। मोहन राकेश ने लहरों के राजहंस व भूमिका में मल्लिका के विषय में जो उद्गार व्यक्त किए हैं वे पूर्णतया सार्थक है। मल्लिका का चरित्र एक प्रेयसी और प्रेरणा का नहीं, भूमि में गोपिता उस आस्था का भी है जो ऊपर से सुलझकर भी अपने भूल में विरूपित नहीं होती, अपने मूल में विरूपित नहीं होती। मल्लिका की अनूठी समर्पण भावना, निश्चल निष्प्रेम, अनुपम त्याग, धैर्य, विनम्रता और स्वाभिमान की जितने भी प्रशंसा की जाए वही कम है। इस प्रकार की सतह स्पष्ट है कि मल्लिका के उद्दांत प्रेम, उसकी निष्फलता, अनन्यता, सात्विकता और उदारता प्रस्तुत नाटक की एक महान उपलब्धि है, जिसके कारण यह
अविस्मरणीय बन गई है। तो देखिए ये था इसके निष्कर्ष। और भी क्वेश्चन है इसके, आषाढ़ का एक दिन नाटक के नामकरण पर प्रकाश डालिए, इस नाम के एक क्वेश्चन है। तो आप लोगों को मैं ये भी क्वेश्चन देने की कोशिश करूँगी, अगली वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। और ये है निष्कर्ष 6 आप लोगों को ऑप्शन लिखने के बाद में ये निष्कर्ष है, तो आप लोग कृपया करके ये निष्कर्ष लिखिएगा, तभी आप लोगों को संपूर्ण मार्क्स अच्छे से मिलते हैं। और टीचर बहुत ही देख करके मतलब उन लोगों को फुर्ती मतलब हैप्पी फील होता है। तो इसीलिए आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जनाइए आपको कैसी लगी ये वीडियो। तब तक ले फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए, अच्छे से पढ़ाई लिखिए करिए। थैंक यू।